क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। बृहस्पति जिसे हम जुपिटर बोलते हैं, मंगल जिसे हम मार्स बोलते हैं, शुक्र जिसे हम वीनस बोलते हैं, शनि जिसे हम सैटर्न बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, जिसका नाम है मंगल जन की मार्स। तो इस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से दोस्तों जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का जनक बोलें तो हम बोलते हैं दोस्तों सरदार, माफ़ कीजिए किनको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम बी आर अम्बेडकर जी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम बोलते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का जनक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। द फेमस सांची स्तूप इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं, हम मध्य प्रदेश में ही फेमस जो सांची का स्तूप है वो दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है। द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है। जेन, यूरो, डॉलर, वॉन। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए जेन, जापानीज जेन इसकी करेंसी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेज़न, मिसिसिपी, नाइल, यांगत्जे। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन सी नाइल रिवर। नाइल रिवर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये इजिप्ट रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो इसका आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताएं। तो दोस्तों ज़रूर हमें इसका आंसर कमेंट करें। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पानीपत का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन द ईयर 1526, 1556, 1761, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हैं सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि 1526 में पहला युद्ध हुआ, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इन्हीं तीनों में पानीपत के युद्ध लड़े गए थे। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। हवा महल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली, जयपुर, आगरा, मुंबई। तो दोस्तों ये है राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर है। तो इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज के मैक्सिमम टॉपिक कवर करे हैं जो आपके ये आर्मी और आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बराबर ही एप्लीकेबल है। लॉन टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। द स्पोर्ट ऑफ लॉन टेनिस ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या। इसका आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दोस्तों इस खेल की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम। तो दोस्तों वह हैं कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने 2000 के सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था, सिडनी में ओलंपिक, सिडनी कहाँ पर है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो 2000 में ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने भारोत्तोलन में दोस्तों ये मेडल जीता था। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने ब्रोंज़ मेडल जीता था, यानी कि कांस्य पदक दोस्तों उन्होंने जीता था। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। एक और पूछा जाता है, द इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट की बात करें तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। कथक, उड़ीसी, बिहू, भारतनाट्यम। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा बिहू, क्योंकि बिहू एक वहाँ का कहाँ का है जी, तो दोस्तों ये लोक नृत्य है। कहाँ का, तो जो दोस्तों ये है असम का। कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है बिहू। बिहू असम का दोस्तों लोक नृत्य है। तो बाकी
जो कथक, उड़ीसी और भरतनाट्यम हैं ये क्या हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों स्थित है हमारी ग्रेट बैरियर रीफ। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, AR रहमान, सरोजिनी नायडू। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, ब्रिस्बेन। तो दोस्तों ये है कैनबरा में। कहाँ पर है? तो दोस्तों कैनबरा में स्थित है। मेलबर्न की बात करें तो जहाँ पर दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में है। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तो दोस्तों ये है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है स्लाग ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म स्लाग ओवर्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो दोस्तों स्लाग ओवर शब्द का जो संबंध है वह है क्रिकेट से। किससे है? तो दोस्तों ये है क्रिकेट से। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये है गुजरात की। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में, इसलिए हमारी आप टीए आर्मी की पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी जाकर ज़रूर देखें। उस प्लेलिस्ट से भी आपको फ़ायदा होगा, उसमें भी मैक्सिमम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीए आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसी साल जनवरी फरवरी में हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उन वीडियो से पूछे गए थे। अगर आपको उन वीडियो की लिंक आपको चाहिए होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन स्पेस रेगुलेशन ऑफिस। तो दोस्तों ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलें। मध्य 2025 तक भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ मिड 2025? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों वह हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगले क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा रेगिस्तान, अरबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, या अंटार्कटिक रेगिस्तान। तो दोस्तों ये हमारा है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है? अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित है दोस्तों हमारा सहारा डेजर्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने जो कवर किया वह थे जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी टीए, आर्मी और डिफेंस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। अगली जो हमारी सेक्शन आ रही है इसमें 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों ये विज्ञान यानी कि साइंस के 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, ऑडोमीटर। तो दोस्तों ये किया जाता है एम मीटर में। किससे किया जाता है? तो दोस्तों एम मीटर। अगले क्वेश्चन 22 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? नयाशय जिसे पेनक्रियास बोलते हैं, यकृत
यकृत जिसे लीवर बोलते हैं, थायराइड, एडर्नल जिसे हम अधिवृक्क बोलते हैं। तो दोस्तों ये है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। दबने की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम डज स्पीड ट्रैवल फास्टेस्ट? गैस, लिक्विड जिसे तरल बोलते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, निर्वात यानी कि वैक्यूम। तो दोस्तों ये होती है ठोस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा गति होती है। अगले क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कासेस रिकेट डिसीज? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों जो है विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अगर बात करें विटामिन बी की तो इससे होती है बेरी किससे क्या होती है? बेरी डिसीज़ होती है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों होती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स डिसीज़ में क्या होता है? बच्चों की जो बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियां होती हैं वह कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं दोस्तों। अगला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर? O2, CO2, H2O, NaCl। तो दोस्तों ये होता है H2O। जे ऐसे लिखा है लेकिन होगा जे H2O दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? विच गैस इज़ आल्सो नोन एज लाफिंग गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो दोस्तों ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आप हमें कमेंट कर बताएं यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? विच गैस डू प्लांट यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो दोस्तों जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन 28 1 हार्स पावर HP किसके बराबर होता है? 1 हार्स पावर जिसे HP बोलते हैं इज़ इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट, 750 वाट, 735.5 वाट या 1000 वाट? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन ए 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 6.4, 7.4, 8.4, 9.4? तो दोस्तों ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 इसका आंसर रहेगा। अगला है हमारा किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था? विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग? तो दोस्तों आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 206, 208, 210, 212? तो दोस्तों 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? तो दोस्तों ये होता है तांबे का होता है, एल्युमिनियम का होता है, टंगस्टन का होता है, या लोहे या आयरन का होता है? तो दोस्तों ये होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? विच मिनरल इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन? लोहा, कैल्शियम, जिंक, कॉपर? तो दोस्तों ये होता है लोहा यानी कि आयरन होता है हेमोग्लोबिन में। अगला है किस उपकरण का जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर? तो दोस्तों ये होता है सिस्मोग्राफ। लैक्टोमीटर होता है दूध की प्योरिटी यानी कि दूध की जो शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का हम करते हैं रिलेटिव डायनेस्टी को मेज़र करने के लिए। बैरोमीटर का करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक देखने के लिए बैरोमीटर का करते हैं। ओजोन परत किससे हमें बचाती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बट अवरक्त किरणें जिसे इंफ्रारेड रेस बोलते हैं, गामा किरणें, पैरा बैंगनी किरणें जिसे अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, जो एक्स रेस? तो दोस्तों पैरा बैंगनी किरणें जिसे अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं उससे हमें कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर यानी कि ओजोन लेयर का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। नेक्स्ट हमने अब साइंस को भी कवर कर दिया है। जो आखिरी हमारी रहेगी आज की सेक्शन में रहेगी मैथ। इसमें कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं।
एक संख्या का 35% 105 है तो वह संख्या क्या है? इफ़ 35% ऑफ ए नंबर इज़ 105 बट इज़ द नंबर। तो दोस्तों 35% कितना है? तो 35% ऑफ नंबर मान लेते हैं ए, वो कितना है? 105। 35 तेया 105 होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 100, तो 300 के बराबर ए की 200 वैल्यू आई है। तो अगर किसी क्वेश्चन था एक संख्या का 35% 105 है तो वह संख्या क्या है? कैसे निकाला हमने? 35% का मतलब होता है बटा 100, तो इंटू करने मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर को ही निकालने उसे कर दिया। और कितना बताया उन्होंने? 105 बताया है। इधर से 3 से कट गया, जे 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया 100 के साथ, तो दोस्तों 300 इसका आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज़ 8 सेंटीमीटर बट इज़ इट्स एरिया। हमने इसको बायलिंगुअल लैंग्वेज में रखा है ताकि सभी बच्चे इसको निकाल सकें। ऑप्शन है 20 स्क्वायर मीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर या 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर बात करें हम इसके आयत यानी कि रेक्टेंगल, इसकी जो एरिया होता है जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों होता है लंबाई जरबे चौड़ाई, यानी कि लेंथ जरबे ब्रेथ, लंबाई जरबे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल के निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी लंबाई हमें बताई गई है 12 और उसकी चौड़ाई बताई गई है 8। 12 × 8 करें तो 96 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो कैसे किया? एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? आयत यानी कि रेक्टेंगल का, तो वो होता है लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई, यानी कि लंबाई और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से जो निकलता है। अगला है 24, 36 और 48 का महत्तम समाप वर्तक HCF ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 24, 36 एंड 48। तो इसको निकालने के लिए हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, मान लिया 24 और 36 ले लेते हैं, इनको हम एक दूसरे से करेंगे डिवाइड। 24 बन जाए 24, इधर बचा 12, जो जे 24 था अभी जे बन जाएगा डिविडेंड, तो और जो जे रहा है जे बजेगा हमारा जे जो रिमाइंडर आया जे बन जाता है डिवाइज़र। 12 × 2 24 इसका आंसर आया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा क्या आया है, जो जे लास्ट डिवाइज़र होता है वह HCF आता है। अभी हम कर लेते हैं इसको, अभी जे तो 2 हो गए, अभी इसका कर लेते हैं हम 48 के साथ। इस 12 को जो बचा है इसको 48 के साथ हम डिवाइड करेंगे। 12 4 जा 48, तो दोस्तों कितना आ गया? 0, तो यानी कि लास्ट डिवाइज़र हमारा 12 बच रहा है, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर 450 रिजल्टिंग इन ए 10% लॉस बट इज़ इट्स कास्ट प्राइस। तो 10% यानी कि 10% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो जे 1/10 आता है। इसमें अगर उसे कितने की अगर उसको 450 में उसने बेच दिया तो यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास है, यानी कि हमारा इसका विक्रय मूल्य है, हमें कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो इसको कितने का लॉस हो रहा है? 10% का, यानी कि 10 पे 1 का लॉस हो रहा है, तो 9 रुपये में बेची तो उसका कितने का आ गया? 450। तो लास्ट यानी कि 10 में से 1 लॉस हो गया तो 9 यूनिट में 9 और इसमें 450, 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? तो दोस्तों जे आती हमारी 50। कितनी आ गई? 1 यूनिट की 50 आ गई। हमें चाहिए कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस करने के लिए 50 × कास्ट प्राइस, हमारा जो नीचे वाला आता है वो कास्ट प्राइस आता है, 50 × 10 करें तो 500 इसका आंसर आया है। क्या आंसर आया? 500 इसका आंसर आया है। हम सिर्फ बेसिक तरीके से इसको करेंगे। तो दोस्तों अगला है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, एक व्यक्ति 8 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत गति क्या है? ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 8 आवर बट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। तो 480 किलोमीटर करता है वो 8 घंटे में, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जी हमारा 60 किलोमीटर पर हावर इसका आंसर आया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रही होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, बट इज इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि का फार्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो दोस्तों 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू आर भी हमारा 7 आ गया, 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 2 कितना था 44। तो दोस्तों 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस आई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, 2500 का 15% क्या है? तो दोस्तों 15% ऑफ 2500 करें हम कितना आता है? तो 2 जीरो से 2 चले गए, 25 दाया 250 और 25 पंजा 125। तो दोस्तों ये हो गया 375। कितना आंसर आया है? 300। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि ए बी से दुगना कार्य करता है और वह दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इफ ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड टुगेदर दे कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन? तो दोस्तों मिलकर ए बी से दुगना काम करता है, यानी कि इनकी अगर हम रेशो लें तो अगर बी एक काम करेगा ए उसके 2 गुना काम कर देता है। तो ये जो रेशो आई जे इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता, कितने कार्य करने की क्षमता है। तो टोटल एफिशिएंसी करें तो दोस्तों टोटल कार्य करने की क्षमता दोनों की 2 और 2 अगर 2x करता है और ए बी 1x करता है, तो दोस्तों यानी कि वो उनकी एफिशिएंसी आ गई 3 गुना। तो 3 यूनिट आ गई। अभी हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आ गई, टोटल डेज आ गए, तो हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क क्या होता है? टोटल डेज इंटू टोटल एफिशिएंसी, यानी कि पूरे कितने दिनों में काम करते हैं और कितने कार्य की क्षमता है। तो दोस्तों 10 दिन टोटल हैं और कितने कार्य करने की क्षमता है? एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल 10 दिनों में कितना काम करेंगे? तो 30 काम करेंगे। तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आ गया 30। अभी बोला गया है कि ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो ए की इधर एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 30/2 टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी करें तो उसका डेज निकल जाता है, यानी कि उसके दिनों का काम करने निकल जाते हैं। तो 15 कितने दिन में एक अकेला काम करेगा? तो 15 दिन में करेगा दोस्तों। अगला है 144 पर 256 का मान क्या होगा? वट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 144 प्लस रूट 256? 144 रूट की बात करें तो 12 का आता है, 256 किसका आता है? तो दोस्तों 256 आता है 16 का। 12 और 16 कितने आते हैं? 28 इसका आंसर आया है। देख लिया आपने। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 0.05 का भिन्नात्मक रूप क्या? फ्रैक्शनल फॉर्म क्या? वट इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.05? 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इस पॉइंट के आगे कितने जीरो हैं, कितने दशमलव के आगे कितने वो हैं डिजिट? तो दोस्तों 1 2, तो यानी कि इसके जीरो लग जाएंगे। तो 1 बी 50 100, 1/20 इसका आंसर आया है। देख लिया आपने कितना सिंपल है। अगला है एक बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा? ए सिलेंडर हैज़ ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, बट इज इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, आर आ गया 7 इंटू 7 इंटू 10। तो दोस्तों 1 7 से 1 7 चला गया, 22 7 84 22 12 7 84 आता है, 22 इंटू 7 आता है हमारा 154। कितना आता है? 154 आता है। इंटू 10 करें तो 1540 इसका आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक। तो दोस्तों कितना है? 1540 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर ले, फिर से जल्दी आपको समझ आएगा। 120 का 1/3 और 150 के 1/5 से कितना अधिक है? 1/3 ऑफ 120 लेद इज़ हाउ मच मोर देन 1/5 ऑफ 50? तो 1/3 करे 120 का तो दोस्तों कितना आता है? 40 आता है। 1/5 करे 150 का तो दोस्तों कितना आता है? 5 3 15, यानी कि इसका 30 आता है। तो कितना ज़्यादा है? 1/3 आप 20, 100 पे 1/5 आप 150 से, तो दोस्तों 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा देखा आपने? 10 ज़्यादा है। यदि एक कक्षा में 40 छात्रों में से 60% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी? इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इफ़ 60% आर गर्ल्स बट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़? तो देख लिया आपने मुझे क्वेश्चन। 40 छात्र हैं कुल, उसमें से 60% लड़कियां। 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। 3/5 आप 40 कितना हुआ? तो जे आ गया हमारा 8 5 40, 8 3 24। तो दोस्तों 40 में से 24
चले गए हमारे गर्ल्स। तो पीछे कितने बजे बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, तो दोस्तों 16 बॉयज़ इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं का परिमाप 18 सेंटीमीटर, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर बट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। मान लिया लेंथ ऑफ ईच साइड हमारी मान लिया हमने ए मान लिया, तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडें होती हैं बराबर। मीटर होता है इधर से लेके पूरा डिस्टेंस, इधर से ए टोटल तो कितना हो गया 3a, तो जाने कि उसकी सारी साइडें बराबर, तो उसका पेरीमीटर 3a आ गया। तो 3a ऐसे पेरीमीटर जिसे हम परिमाप बोलते हैं बोल दिया उन्होंने 18 सेंटीमीटर। तो 3a 18 सेंटीमीटर है, एक a कितना आया तो 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हमने निकाल दिया है दोस्तों। तो अगर किसी वस्तु की लागत मूल्य 500 है तो उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इफ़ द कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 500 एंड इट इज़ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% बट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों अगर बात करें तो कास्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं वो हमारा है, लागत मूल्य बोलते हैं वो होता है हमेशा 100%। तो 500 आ गया। तो दोस्तों हमें बोला है उन्होंने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो प्रॉफिट पे बेचने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इसका सेलिंग प्राइस आता है। तो 500 का 20% कितना आता है? तो 1% 5 आ गया, 20% उसका आ गया 100। तो यानी कि 500 पे 100 ज़्यादा हो गए तो उसका जितने कास्ट सेलिंग प्राइस के बराबर यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर आया। तो आंसर देख लिया आपने 600 आया। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले JK SSB स्टडी स्मार्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।